हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी, अब तक जो हमने बाल गोविंद भगत में जो हमने पढ़ा, तो अब हमने देखा कि उनका जो इकलौता बेटा है, अब तक जो हमने कहानी पढ़ी, तो उसकी मृत्यु हो चुकी है और वो इस मृत्यु को उत्सव की तरह मनाने को कह रहे हैं और वो उसकी पत्नी को भी रोने से मना कर रहे हैं। ये सब देखकर लेखक बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है और कभी कभी वो सोचता है कि कहीं बाल गोविंद भगत जी पागल तो नहीं हो गए कि पागल की अवस्था में कुछ इस तरह की हरकत कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। उन्हें वह इस वास्तविकता को जानते थे, क्योंकि देखिए हमने जो विशेषताएं पढ़ी वो कुछ इसी तरह की थी कि सच्ची संगीत साधना उनके अंदर थी, ईश्वर में अडिग विश्वास था तथा जन्म मृत्यु के संबंध में उनमें स्थिरता थी। यानी कि जन्म मृत्यु की वास्तविकता को वो जानते थे, यानी कि उनका ज्ञान जरा ज्यादा ही गहरा था। इसलिए वह इस मृत्यु को वह उत्सव मनाने के लिए कह रहे थे, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, तो रोने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा वो सभी को समझा रहे थे। बेटे की के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, मतलब जो भी क्रियाकर्म जैसे होता है उसमें कोई उन्होंने कमी नहीं की, वो उन्होंने पूरा किया। जैसे भी जो 10-13 दिन जो करते हैं एक हिंदू संस्कृति के अनुसार, जो जीवन मरण जो होता है, तो मृत्यु में जो किया जाता है वो उन्होंने सारा क्रियाकर्म किया। पतोहू से ही आग दिलाई उसकी चिता को, और किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी होगी, वैसे एक बात देखा जाए, देखिए किस समय के हम पढ़ रहे हैं, उस समय भी वो किस तरह मतलब इन परंपराओं को, रूढ़िवादिता को वो नहीं मानते थे और ना ही वो परवाह करते थे कि लोग क्या कहेंगे। जो सही है, जो वास्तविक है, वो वही करते थे, वे किसी की परवाह नहीं करते थे। तो देखिए उस समय कहाँ पत्नी आग लगाती थी पतियों को, तो उन्होंने उसी की पत्नी से पति को अग्नि, मुखाग्नि जो है वो दिलवाई। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी होगी, मतलब पूरे ये दिन हो गए, और पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। कहने का मतलब, भाई जब आए उनको बुलाया, पूरा जो क्रियाक्रम जो दिन बार थे वो पूरे करने के बाद उन्होंने पतोहू की यानी बहू की जो भाई थे उनको बुलाकर उसके साथ कर दिया, यानी उन्हें कहा कि इसे साथ ले जाओ। किसको? पतोहू को ले जाओ। यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। अब देखिए कैसे आदेश दे दिया, उन्होंने कहा कि इसका दूसरा विवाह कर दिया जाए। तो कितने मतलब उच्च विचारों वाले वो थे और रूढ़िवादिता को वो नहीं मानते थे। इधर पतोहू रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। ये थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। लेकिन एक प्रश्न देखिए यहाँ भी बनता है कि वो किस आधार पर ये कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। वो तो पूरी छूट दे रहे हैं उसको जाने के लिए, लेकिन क्या कारण था कि वो यहाँ रहना चाहती थी बाल गोविंद भगत के पास। तो शायद ये कहीं ना कहीं उनका प्रेम था, जो प्रेम के कारण जो वो वहीं पे रहना चाहती थी, उनकी सेवा करना चाहती थी। देखिए वो कितनी चिंतित है उनके लिए, क्योंकि वो अत्यधिक उसको प्यार करते थे, उच्च विचारों वाले थे, तो रूढ़िवादिता उनके अंदर थी नहीं, संसार की वो परवाह करते नहीं थे। तो किस तरह से उन्होंने पतोहू को देखो मुखाग्नि दिलवाई, जो चीजें नहीं होती थी उस समय समाज में, वो भी उन्होंने की। और भाइयों को बुलाकर उसको दूसरा विवाह करने के लिए भी कहा। तो कितने खुले विचारों वाले थे, है ना। नहीं तो बातें करने को तो कितना कुछ समाज कहता है, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। उन्होंने आखिरी दलील दे दी, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो ये उनका प्रेम था। तो यहाँ प्रश्न एक और भी बनता है, जो काफी बार आता भी है एग्जाम्स में, कि मोह और प्रेम में क्या अंतर होता है। तो ये प्रश्न आता है, पाठ के आधार पर इसको बताइए। तो इसका उत्तर यही है कि मोह और प्रेम में
ध्यान से देखिए, मोह में क्या होता है, कोई समर्पण भाव नहीं होता है। आदमी जो है, व्यक्ति जो है, वो क्या है, वो इच्छाएं रखता है ज्यादा। और प्रेम में क्या होता है, प्रेम में समर्पण भाव होता है, और हर कुछ जो भी कुछ है वो न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है, तो वो प्रेम होता है। तो मोह और प्रेम में ये अंतर है। और ये पाठ के आधार पर कैसे बताएंगे, जिस तरह से आप कह सकते हैं, देखिए बाल गोविंद भगत को भी अपने पतोहू से प्रेम था, तभी वो उसको भेज रहे थे कि वह अपनी जीवन जो है, आगे का जीवन जो है वो अपने अनुसार चला ले, किसी बंधन में ना बंधे। और यहाँ पतोहू जो है वो बाल गोविंद भगत के साथ उनके चरणों में रहकर उनकी सेवा करना चाहती है। तो ये प्रेम है, ये मोहवश नहीं कह रहे हैं, ये प्रेम के वशीभूत होकर इन दोनों के विचार जो वहां पर मिल रहे हैं। तो बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप ही, अंत में जैसा वो मरना चाहते थे, यानी कि वो चलते फिरते, हर कोई चाहता है कि हमारी मौत जो है चलते फिरते, तो वो चलते फिरते तो चाहते थे, साथ में उनका ये भी था कि जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक मेरी मौत नहीं हो जाती, तब तक जो मैंने नियम बना के रखा है कि सुबह दो जाकर वो स्नान करके आना, और फिर उसके बाद पोखर के पास गीत को तैरना, फिर घर गृहस्थी के जो बाकी खेती बाड़ी जो करते थे वो भी वो उन्होंने काम करने हैं, मतलब वो अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं लाना चाहते थे। अब कैसे हुई उनकी मृत्यु उन्हीं के अनुरूप, वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते हैं। अच्छा, साल में वो जरूर गंगा स्नान के लिए जाते थे। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। तो वो स्नान वगैरह पर कि गंगा स्नान करने से सारे पाप धुल, क्योंकि हमने पढ़ ही लिया कि वो किस तरह के खुले विचारों वाले थे, तो इस रूढ़िवादिता को वो नहीं मानते थे। लेकिन उनका मुख्य जो मकसद था जाने का वो ये था, इस संत समागम, यानी कि संतों के साथ बैठना उठना, उनके साथ में लाभ और जो बातें है ना, और लोक दर्शन की जो बातें होंगी उनको वो जानेंगे, उस पर चर्चा होगी। पैदल ही जाते थे, करीब 30 कोस पर गंगा थी। तो ये देखिए 30 कोस पर गंगा, और वहां पर पैदल जाते थे। और साधु को सबल लेने का क्या हक, सबल सहारा, ठीक है। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, और देखिए नियम के अनुसार तो वो साधु थे, लेकिन साधु होते वो गृहस्थ होते हुए भी वो साधुओं वाले उनके अंदर गुण थे, तो वो गृहस्थ थे, इसलिए भिक्षा भी नहीं मांग सकते थे। अतः घर से क्या करते, खाकर चलते, तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। पूरे रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, और 4-5 दिन तक वो कुछ भी नहीं खाते थे रास्ते में। घर से जो खा के चल दिया, घर आकर ही दोबारा खाते थे। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती, कोई फर्क नहीं, वही मस्ती, वही आवाज, वही स्वर। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। टेक मतलब जो गीतों का स्वर, जो वो गीत गाते थे, कबीर के, साहब के जो गीतों को तेरा करते थे, गाते थे, वही जैसे आवाज उनकी जवानी में थी वैसे ही आवाज, मतलब उसमें कोई कमी नहीं थी उनके। इस बार वो लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, क्योंकि बूढ़े भी काफी हो चुके थे। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। सोचा कि शायद भूखे हैं तब जाके तबीयत ऐसी होगी, लेकिन घर वापस आ गए, खा पी भी लिया, लेकिन नहीं। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे, मतलब जो नियम उन्होंने बना रखा था उसको छोड़ने वाले तो नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना, यानी कि दोनों वक्त वो जो देखो शाम को भी गीत गाया करते थे, सुबह भी पोखर के पास जाते थे, रोज स्नान करना, रोज ध्यान करना, और खेती बाड़ी भी देखना, तो सारा काम, लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहे थे। दिन दिन खींचने लगे, मतलब दिनों दिन उनकी हालत थोड़ी और खराब होने लगी। लोगों ने क्या कहा कि नहाने धोने से मना किया, कि नहाने धोने मत जाओ, 2 कोस दूर आप रोज नदी स्नान करने जाते हैं, ना जाया करो। थोड़ा आराम करने को कहा कि आराम करो, किंतु हंसकर टाल देते रहे, हंस देते थे और टाल देते थे बात को। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, शाम को उन्होंने गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे धागा टूट गया हो, यानी कि जीवन रूपी धागा जैसे टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं
सुना, क्योंकि रोज उसके गीत सुनकर लगता था ठीक है बाल गोविंद भगत जी वो गाते हैं। आज उनकी आवाज सुनाई नहीं दी, तो झट से लोगों ने जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था, यानी कि आत्मा जा चुकी थी, केवल शरीर वहां पर पड़ा हुआ था। तो जैसे वो मृत्यु चाहते थे, चलते फिरते ध्यान साधना करते हुए, वैसे ही उनकी मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई। तो चलिए प्रश्न देखिए, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की चिता में आग किससे दिलवाई थी? देखिए, उस समय बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की चिता में आग अपनी पतोहू से लगवाई। और देखिए, बेटे के श्राद्ध के बाद बाल गोविंद ने पतोहू के साथ क्या किया, उन्होंने क्या कहा था? श्राद्ध के बाद बाल गोविंद भगत ने पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ भेज दिया और कहा कि इसकी दूसरी शादी कर देना। भगत की पतोहू की क्या इच्छा थी? पतोहू की इच्छा क्या थी? कि भगत की सेवा करे, और वो नहीं जाना चाहती थी। पतोहू के घर न छोड़ने की जिद के आगे भगत की आखिरी दलील क्या थी? आखिरी दलील ये थी कि वह, अगर तू नहीं जाएगी तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, इसलिए जाओ। बाल गोविंद ने पतोहू के भाई को बुलाकर क्या आदेश दिया था? आदेश ये दिया गया था कि बाल गोविंद ने पतोहू के भाई को बुलाकर ये कहा कि इसकी दूसरी शादी करा देना, यह उसको आदेश दिया था। तो आज इतना ही, तो पाठ समाप्त होता है। चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, पाठ पढ़िए, प्रश्नों को ध्यान दीजिए, और तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।